Good morning student. Today I am going to discuss about the connective tissue. In previous video we discussed about the muscular tissue and in this we discussed the connective tissue. आप सब जानते हैं जैसे ही हमारा कनेक्ट से मतलब आपका कनेक्ट हमारा कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना. तो here the connective tissue this is also the it is a specialized tissue and it is also the meaning which connect and anchor various body organs. So this is the connective tissue. The connective tissue is specialized to connect and anchor various body organs. The tissue can connect bones to other muscles to bone and bind tissue and also give support to various part of the body. So it is also called, so connective tissue is called the binding tissue, supporting tissue, packaging together different body organs. The cells of connective tissues are living, separated from each other, loosely spaced and low number. Homogeneous gel-like intercellular substances called medium or matrix forms the main bulk of the connective tissue. Thus, the space between the cells filled with non-living matrix which may be solid as in bone, cartilage and fluid in blood. अब आपके ये जो हमारा लूजली पैक्ड होते हैं ये हमारा किससे भरा होता है, तो ये जो स्पेस है इनका नॉन लिविंग मैट्रिक्स हमारा ये सॉलिड आपके बोन है, कार्टिलेज है, जिनमें हमारा क्या होता है फ्लूइड होता है. फ्लूइड हमारा जैसे फ्लूइड हमारे क्या है, फ्लूइड हमारे क्या क्या होता है, लिम्फ एंड ब्लड. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारे एनिमल्स में जो हमारे हैं वो जनरली हमारे कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप से होते हैं. फर्स्ट होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा एडिपोज टिश्यू, फोर्थ स्केलेटल टिश्यू और फिफ्थ हमारा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू. As the name suggests, the tissue is loose and cellular connective tissue means it consists of a आपके क्या स्पेस बिटवीन है, आपके इस यहाँ पर क्या होता है हमारा स्पेस होता है. और ये हमारा किससे बनता है, ये हमारे कंसिस्ट करता है 2 टाइप फाइबर को. एक हमारा होता है वाइट कोलेजन फाइबर और दूसरा हमारा होता है येलो इलास्टिक फाइबर. इट इज़ ज्वाइन द स्किन टू मसल्स. ये हमारे सिंपलेस्ट कहाँ पर हमारे ये स्किन और मसल्स को ज्वाइन करता है. फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, और ऑर्गन के बीच में जो हमारा स्पेस होता है, जो गैप होता है उसको क्या करता है, फिल करता है. एंड फाउंड अराउंड द मसल्स, ब्लड शेल्स एंड नर्व्स. और ये हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में. इसके फंक्शन हमारे जो होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एरोलर टिश्यू के फंक्शन होते हैं, ये सपोर्ट करता है और पैकेजिंग टिश्यू, क्योंकि जब पैकेज मींस पैकिंग करने का मतलब क्या, इसने गैप को जब भर दिया तो क्या कर दिया, पैक कर दिया. आपके सपोर्ट कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जोड़ रहा है, उनको पैक कर रहा है, उनको कोई इसी इंजरी से बता रहा है. तो हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसका मेन फंक्शन जो होता है सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू. सेकेंड होता है इट हेल्प इन रिपेयर और टिश्यू आफ्टर एन इंजरी. अब आप देखते हैं कई बार आपकी क्या हो जाती है, चोट लग जाती है, चोट लगने से हमारी वहाँ पर स्किन हट जाती है, घाव हो जाता है. तो वहाँ पर हमारे देखते हैं अगर हमारा कोई घाव हुआ है तो वहाँ पर वापस से हमारा क्या होता है, वो घाव भर जाता है. कहीं से स्किन हमारी छिल गई है तो वापस से उस पर स्किन आ जाती है. तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा एरोलर टिश्यू की वजह से होता है. इट ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बेटिंग फॉरेन टॉक्सिन्स, और ये हमारे जो फॉरेन टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का काम करता है. इट फिक्स द स्किन अंडरलाइंग मसल्स, और मसल्स के अंदर जो हमारी स्किन है उसको भी क्या करता है, ये फिक्स करता है. नेक्स्ट आता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारा लूज, वो हमारा कैसा है, डेंस. आपका लूज का मतलब जो उनके बीच में स्पेस होता है. कोई चीज़ ढीली कब होगी, जब उनके बीच में स्पेस होगा. और डेंस मीन्स डेंसिटी इज मोर. अगर हम उसकी बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहते हैं डेंस रेगुलर. डेंस रेगुलर मीन्स जहाँ पर हमारी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, जिनके बीच में गैप कम हो गया, जो हमारे पैक्ड जो हैं कैसे टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, वो हमारे कैसे होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू. अब डेंस रेगुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं. एक होता है टेंडेंस और दूसरा होता है लीगामेंट्स. अब आपके टेंडेंस हमारे क्या क्या हैं कि टेंडेंस हमारे वो टिश्यू होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, आपके इन इलास्टिक होते हैं
और जो हमारे क्या करते हैं, मसल्स टू बोन को ज्वाइन करते हैं। आप देखें बॉडी पार्ट में, आप अपने एंकल में देखें क्या है, कुछ आपके बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं जो हमारे मूव करते हैं और कुछ पार्ट हमारे मूव नहीं करते। हाथ में देखेंगे कि आप ये आपका जस्ट ऊपर हमारी जो रिस्ट होती है ये वाला पार्ट हमारा मूव करता है, आपके कोहनी वाला करता है, लेकिन बीच वाला पार्ट तो नहीं करता। तो कैसे? क्योंकि टेंडन से जुड़ा हुआ पार्ट हमारा मूव नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे क्या मसल्स और बोन दोनों जुड़ जाती हैं उसमें। वो हमारा कैसा हो जाता है, इनइलास्टिक होता है। और हमारा किससे मिल के बनता है, आपका वाइट फाइबर से मिल के बनता है। सेकंड हमारी आती है लीगामेंट। लीगामेंट हमारे इलास्टिक होते हैं। लीगामेंट का हमारा फंक्शन जो होता है, ये कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन को। लीगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन को, और जबकि हमारे जो टेंडन्स है वो कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन को। लीगामेंट हमारे जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, मीन्स आसानी से क्या कर सकें, खींच सकते हैं उनको, हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये हमारे किससे, वाइट फाइबर और येलो फाइबर दोनों से मिलके बनते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे आ जाता है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस में हमारे क्या है, दीज आर ब्रॉड शीट ऑफ डेंस फाइब्रस कोलाजियस कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी ब्रॉड एक चौड़ी शीट हमारी डेंस, जिसमें हमारी जो लूज नहीं है फाइबर्स, फिब्रस कोलाजियस कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कवर करती है इन्वेस्ट एंड फॉर्म द टर्मिनेशन एंड अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स। जो हमारे जो आपके ये हमारा मिड का काम करती है, कनेक्शन मेक बिटवीन द लीगामेंट एंड टेंडन्स। ये हमारे क्या करती है, अटैचमेंट करती है बहुत सारी मसल्स का। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का क्या मतलब होता है, एडिपोज जैसे ही हम बात आती है एडिपोज की, तो एडिपोज जनरली हमारा आपके कहते हैं सर्व एज ए फैट रिजर्वर। एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फूड। इसका मेन जो कारण होता है, ये फूड को, फैट को क्या करता है, इकट्ठा करता है। फैट हमारा आप देखते हैं मोटे जो आपके फैट जो मोटे लोग होते हैं उन पे क्या होता है, आपके फैट इकट्ठा तो हो जाता है, पेट बढ़ा हुआ है तो क्या होता है, वहाँ फैट इकट्ठा हो जाता है। तो ये फैट जो आपका इकट्ठा करने का काम करता है, वो हमारे फैट रिजर्वर किसके कारण होता है, हमारा एडिपोज टिश्यू के। ये हमारे प्रोवाइड करता है शेप टू द लिम्स ऑफ द बॉडी की विजरल ऑर्गन्स इन पोजीशन। जो विजरल ऑर्गन्स हैं आपके, दो तरह के वो ऑर्गन्स होते हैं, एक हमारे विजरल और नॉन विजरल। तो विजरल ऑर्गन्स को पोजीशन में रखता है, फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनी एंड आई बॉल्स, एक्ट एज एन इंसुलेटर। आप देखते हैं कि जब भी हमारे क्या होता है, कोई भारी चीज़ हम करते हैं तो वहाँ पर हमारे एक्ट एज ए इंसुलेटर, वो किसकी तरह वर्क करने लगती है, इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। जब फैट ज़्यादा होता है, फैटी लोग जो होते हैं उनको ठंड कम लगती है, तो किसकी वजह से, फैट हमारा जो है एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह। बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अब स्केलेटल की बात आती है। स्केलेटल जैसे ही हमारी बात आती है, स्केलेटल हम सब जानते हैं कि द स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन्स। स्केलेटल मीन्स ढांचा, जो कंकाल तंत्र हम जिसको बोलते हैं वो। तो स्केलेटल सिस्टम हम जब करते हैं तो जिसमें हमारा आउटर कवरिंग नहीं होती, कहते हैं ढांचा हमारा जो बन रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, स्केलेटल टिश्यू। अब हमारे किसी भी चीज़ का ढांचा जो है, किसी बॉडी ऑर्गन जो है, वो हमारा किससे बनता है, कार्टिलेज और बोन से मिलके बनता है। फर्स्ट आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, विच कॉम्पैक्ट एंड लेस मस्कुलर। जो हमारे लेस मस्कुलर होते हैं उसमें हमारे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, एक्सटेंसिव हमारे जो बने होते हैं प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो ये हमारा क्या है, कार्टिलेज जो है लोकेटेड इन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे ईयर पिना। ईयर पिना हमारा पिना कौन सा पार्ट है, आप ईयर्स देखते हैं, ईयर का जो आउटर पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ईयर पिना। पिना आप देखते हैं बाहर हमें आपके ईयर के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। तो सबसे बाहर ये लटका हुआ जिसमें हम कुंडल पहनते हैं, ये जो हमारा बाहर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिना। अब इसमें पिना में आप इसको छू के देखेंगे तो कहीं पर भी हमारी बोन नहीं होती है, मीन्स ये हमारा किससे मिलके बना है, कार्टिलेज से मिलके बना है। ईयर पिना है, नोज टिप है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस ये हमारे गले वाला पार्ट जो होता है। इनवर्टिबल डिस्क है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स हैं, लोअर एंड्स हैं, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया है, विंड पाइप, ये सब हमारे किससे मिलके बनते हैं, कार्टिलेज से। फंक्शन इनका क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स को, स्मूथन सरफेस एट जॉइंट्स को, सरफेस आपकी जो जॉइंट्स की सरफेस है उसको स्मूथ रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोन्स।
अब बोन्स हमारी क्या है, सभी जानते हैं हड्डियाँ कैसी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल। हड्डियों को हम क्या नहीं कर सकते, जिधर चाहे उधर मोड़ नहीं सकते हैं, तो नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। लाइक कार्टिलेज, बोन इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ ए पोरस, हाईली वस्कुलर। पोरस मीन्स इसमें क्या होती है, खोखली होती है, लेकिन हमारा जो कार्टिलेज होता है वो खोखला नहीं होता, फ्लेक्स आपके कैसा होता है, वो हमारा पोरस नहीं होता, वो हमारा नॉन पोरस होता है। ये आपका इनका फंक्शन जो होता है हमारा बोन का, बोन हमारी क्या करती हैं, शेप प्रोवाइड करती हैं, स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन है, लंग्स है। ये हमारा सर्व एज ए स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और ये स्टोर करती हैं हमारे किसको, कैल्शियम फॉस्फेट को। एंकर्स द मसल्स, और हमारे मसल्स को अपने साथ छोड़ के रखती हैं।